वेलकम टू लर्न विथ भार्गव यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री की बात करेंगे, सीबीएसई बोर्ड की। ओके, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। यहाँ पे फुल एनसीईआरटी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन होगा। इसको मैंने दो पार्ट में कैटेगराइज किया हुआ है। पार्ट 1 आपको आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, आप देख सकते हो। ठीक है, पार्ट 1 में 1 to क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्यूशन है, और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से बात करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? वाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, क्वेश्चन में बोल रहा है कि रेस्पिरेशन को जो है, रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन उसको क्यों बोला जाता है। इसका आंसर क्या है हमारा? Respiration is an exothermic reaction because in this process heat energy is produced. During the process of digestion, the complex food breaks into simpler molecules. As a result of heat energy is produced. That's the reason respiration is an exothermic reaction. Okay, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि respiration एक exothermic reaction है, क्योंकि इस process में क्या होता है, heat energy जो है produce होता है। Okay, तो अब देख लेते हैं कि कैसे होता है। तो जब हमारे बॉडी में डाइजेशन का प्रोसेस होता है, उसमें क्या होता है, आपका जो कॉम्प्लेक्स फूड मीन्स व्हाट, ये आपका क्या है, ये ग्लूकोज है। ठीक है, ये आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स फूड है। तो ये जब रिएक्ट होता है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, तो ये क्या करता है, ब्रेक होकर के कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड ह्यूज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करती है। इसीलिए इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ओके, दैट्स द रीजन रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट इक्वेशंस फॉर बोथ इक्वेशंस। ओके, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन के जस्ट अपोजिट क्यों बोला जाता है, और उसके लिए इक्वेशन भी लिखना है। ओके, तो पहले आंसर देख लेते हैं। ऑल द रीजन्स विच शोज दैट द डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कम्प्लीटली अपोजिट फ्रॉम कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर गिवन बिलो। ओके, जो भी रीज़न ये डिफाइन करता है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है कम्प्लीटली जो है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट है, वो आपको यहाँ पे नीचे टेबल में दिया हुआ है। तो पहले हम लोग डिकम्पोजिशन में देख लेते हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है, द रिएक्शन इन विच अ सिंगल सब्सटेंस इज ब्रोकन टू गिव 2 or more than 2 प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इट मीन्स व्हाट, ऐसा रिएक्शन जिसमें वन सिंगल सब्सटेंस रिएक्टेंट होता है, ठीक है, और जब उसको हीट करते हैं, ठीक है, हीट देते हैं ये, ओके, तो वो क्या होता है, ब्रेक होता है, और उस ब्रेक होता है कितने, 2 or more than 2 प्रोडक्ट्स वो प्रोड्यूस करता है। ओके, तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और ऑन द अदर हैंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, द रिएक्शन इन विच 2 or more than 2 substance is combined to form a single product is called combination reaction। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, 2 or more than 2 सब्सटेंस जो है जब आपस में रिएक्ट करते हैं, मीन्स व्हाट, रिएक्टेंट में 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस होते हैं। ओके, और वो जब आपस में रिएक्ट करके वन सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। ओके, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे यहाँ पे बोल सकते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, A + B गिव्स C। ओके, तो 2 और मोर देन 2, ठीक है, A + B + C भी हो सकता है। एंड जब दिस रिएक्ट, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, क्या देते हैं, वन सिंगल प्रोडक्ट। ओके, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि वन सिंगल सब्सटेंस ब्रेक्स इनटू 2 or more than 2 B + C। ओके, 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस करते हैं। तो यही हो गया आपका डिकम्पोजिशन, और ये हो गया कॉम्बिनेशन। इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं, ऑल्सो नोन एज इंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन को इंडोथर्मिक रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। और आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, ऑल्सो नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन के नाम से जाता है। इंडोथर्मिक क्या होता है, जिसमें हीट अब्जॉर्ब होता है, ठीक है, हीट का ऑब्जर्वेशन होता है। और इसमें क्या होता है, हीट रिलीज होता है, ठीक है, या प्रोड्यूस होता है। ओके, और इसका थर्ड पॉइंट क्या है, एग्जाम्पल भी बोला था इक्वेशन का, तो यहाँ पे देख लेते हैं। जब लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं, ये हीट का सिंबल है, ठीक है, ये आपका ट्रायंगल बना हुआ हीट का सिंबल है। हीट करते हैं तो क्या करता है, लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। तो ये क्या हुआ, ये आपका XYZ,
one single substance break into Y and Z, means 2 or more than 2 products. Okay, that's why this is called decomposition reaction. And इधर हीट भी इसमें हीट का यूज़ कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तभी तो ये ब्रेक हो रहा है ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं. एंड इधर कॉम्बिनेशन रिएक्शन में देख लेते हैं, कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हीट. ओके, ये क्या हो रहा है, एक्स वाई एंड दिस इज जेड. ओके, हीट तो रिलीज हो जाती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन. और यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस रिएक्ट. ठीक है, तो ये क्या गिव कर रहा है, वन सिंगल प्रोडक्ट. ओके, दिस इज वाई दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ठीक है, ये अंतर था, इस दोनों का डिफरेंस था. ठीक है, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट वन इक्वेशन ईच ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जब हम हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में करवाते हैं तो उसके लिए एग्जाम्पल्स लिखना है. ठीक है, तो देख लेते हैं. When decomposition reaction occurs in the presence of heat is called थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ठीक है, जब आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, प्रेजेंस इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, हीट के प्रेजेंस में होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. इसका एग्जांपल देख लेते हैं. जब फेरस सल्फेट को हीट करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है. ठीक है, ये बनाता है. तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हो, ये सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड का जो स्मेल होता है, ठीक है, वो रॉटन एक्स की तरह होता है. ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी गैस का स्मेल रॉटन एक्स की तरह होता है, इस तरह से. ठीक है, तो आप बता सकते हो, इसमें से कोई एक भी ऑप्शन में रह सकता है या फिर दोनों रह सकता है, तो बोथ दे देगा. ठीक है, तो यहाँ पे फिर क्या है, when decomposition reaction occurs in the presence of sunlight is called photolytic decomposition reaction. ठीक है, और जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में होता है इसको क्या बोलते हैं, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन. इसका एग्जांपल क्या है, जब सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखा जाता है तो वो क्या होता है, सिल्वर और क्लोराइड में ब्रेक हो जाता है. और इसी रिएक्शन का यूज़ क्या करते हैं, फोटोग्राफी में करते हैं. ओके, एंड नेक्स्ट क्या है, when decomposition reaction occurs in the presence of electricity is called electrolytic decomposition reaction. और जब आपका decomposition reaction क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होता है तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक decomposition reaction. तो इसका एग्जांपल क्या है, जब वाटर को इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में लाते हैं, ठीक है, मीन्स उससे रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होता है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है. ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट आर द, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट इक्वेशंस फॉर दिस रिएक्शंस. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या क्या डिफरेंसेस है उसको लिखना है और इसके लिए इक्वेशन भी लिखना है. ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे, डिफरेंसेस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर गिवन बिलो. ठीक है, दोनों डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बीच में जो भी डिफरेंसेस है ये आपका यहाँ पे चार्ट में दिया हुआ है. तो यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में क्या हुआ है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो इसका फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं. इन दिस रिएक्शन मोर एक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस एक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जो मोर एक्टिव एलिमेंट होता है वो क्या करता है, अपने से लेस एक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन से, मीन्स उसके कंपाउंड से उसको डिस्प्लेस करके और खुद का नया कंपाउंड बना लेता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं. और इसमें सिंगल डिस्प्लेसमेंट होता है इसलिए इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं या सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं. और इधर क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, इन दिस रिएक्शन देयर इज एन एक्सचेंजिंग ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड्स ऑफ रिएक्टेंट. ठीक है, इस रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट का जो दो कंपाउंड होता है उनके बीच आयंस का एक्सचेंजिंग होता है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं. ठीक है, और इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सेकंड पॉइंट क्या है, चेंजिंग इन कलर टेक्स प्लेस. इसमें क्या होता है, कलर चेंज होता है. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कलर्स चेंज हो जाते हैं, मतलब सॉल्यूशन का जो कलर होता है वो चेंज होते रहता है. ठीक है, और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट अकर्स. और इसमें क्या होता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है. ओके,
फिर इसका थर्ड फॉर्म क्या है, रिएक्शंस आर यूजुअली स्लो एंड टेक्स अ लॉट टाइम। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्शन जो है बहुत ही स्लो, उसका जो रेट होता है बहुत ही स्लो होता है और बहुत ज़्यादा टाइम लेता है ये रिएक्शन ये कंप्लीट करने में। ओके, और इसमें क्या होता है, रिएक्शन आर यूजुअली फास्ट एंड टेक्स वेरी लेस टाइम। इसमें रिएक्शन क्या करता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में इसका रेट जो है बहुत ही फास्ट होता है और बहुत ही कम टाइम लेता है ये रिएक्शन को कंप्लीट करने में। ओके, और इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो ये जब आयरन को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हम डालते हैं तो क्या होता है, आयरन जो है कॉपर से ज़्यादा एक्टिव है, ठीक है, एक्टिव एलिमेंट है। तो क्या करता है, कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस करके आयरन सल्फेट बना लेता है और कॉपर अलग हो जाता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, जब सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो होता क्या है, यहाँ पे आपका सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये इसका जो आयन है ये आपस में एक्सचेंज होता है। ये अपना NO3 NaCl को दे देता है और NaCl अपना क्लोराइड AgNO3 को दे देता है। ये आपका क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट फॉर्म हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, the recovery of silver from silver nitrate solution involves displacement by copper metal. Write down the reaction involved. क्या होता है, रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर के रिफाइनिंग में जब उसको हम रिकवरी करते हैं सिल्वर को, तो उस सिल्वर नाइट्रेट से जो है मतलब क्या करते हैं, कॉपर के साथ उसको रिएक्ट करवाते हैं, तो उसी का रिएक्शन लिखना है। ठीक है, वो क्या करता है, कॉपर सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, क्योंकि कॉपर जो है सिल्वर से ज़्यादा एक्टिव है, एक्टिव एलिमेंट है इसीलिए। ओके, यहाँ देख लेते हैं। द रिएक्शन इज गिवन बिलो, कॉपर प्लस सिल्वर नाइट्रेट गिव्स कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर, और यहाँ पे आपका सिल्वर क्या होता है, रिकवर्ड हो जाता है। ठीक है, इस तरह से आपका सिल्वर का रिकवरी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, गिव एग्जांपल। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, इसका एग्जांपल देना है। तो देख लेते हैं। द रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड व्हेन एवर देयर इज अ रिएक्शन अकर्स, दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, ऑल द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। देखो, जिस रिएक्शन में मीन्स जब भी कोई रिएक्शन होता है उसमें कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। और जो भी आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है वो आपका क्या है, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है। ओके, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जब सोडियम सल्फेट के साथ बेरियम क्लोराइड को रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट। तो यहाँ पे जो आपका बेरियम सल्फेट है ये प्रेसिपिटेट ये होता है। ठीक है, ये सॉल्यूशन में नीचे जाके बैठ जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विथ एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पे आपको टर्म्स दिए हुए हैं, दो टर्म्स है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, दोनों को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, और किस बेस पे करना है, तो गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, पहले आपका फर्स्ट टर्म क्या है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन अकर्स। ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में क्या होता है, या तो ऑक्सीजन का एडिशन होता है या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जब ऑक्सीजन किसी भी रिएक्शन में अगर किसी भी एलिमेंट और कंपाउंड में ऑक्सीजन का अगर एडिशन हो रहा है या फिर अगर उस एलिमेंट या उस कंपाउंड से रिमूवल हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो उसको क्या बोले, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स व्हाट, कॉपर प्लस हाइड्रोजन, गिव्स कॉपर प्लस वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, हाइड्रोजन से जो है ये वाटर बन रहा है, तो क्या हो रहा है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे था ना एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। फिर आपका रिडक्शन क्या है, तो रिडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन अकर्स। और रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन के जस्ट अपोजिट है। ठीक है, रिएक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या तो हाइड्रोजन ऐड होता है या फिर ऑक्सीजन का रिमूवल होता है, डिलीशन होता है। तो जब भी ऐसा होता है किसी भी रिएक्शन में तो उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। और जिसका रिडक्शन होता है वो रिड्यूस्ड एलिमेंट बोला जाता है या कंपाउंड बोला जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स व्हाट, कॉपर प्लस वाटर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का जो है
ये कॉपर बन जा रहा है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का रिलेशन हो रहा है, तो इसलिए इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ओके, क्योंकि अभी मैं बताई ना कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या तो हाइड्रोजन ऐड होगा या फिर ऑक्सीजन डिलीट होगा। ठीक है, तो यहाँ से ऑक्सीजन आपका डिलीट हो रहा है, इसलिए इसको यहाँ पे आपका ये रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना, अ शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट एक्स ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर, नेम द एलिमेंट एक्स एंड द ब्लैक कलर कंपाउंड फॉर्म्ड। ठीक है, एक आपका चमकदार भूरा कलर का जो है एलिमेंट है एक्स। ठीक है, वो क्या है, एक्स। जब उसको एयर में बर्न किया जाता है, हीट किया जाता है, तो वो क्या बनाता है, ब्लैक कलर का जो है एक कंपाउंड बनाता है। तो नेम द एलिमेंट एक्स एंड द ब्लैक कलर कंपाउंड फॉर्म, तो उस एलिमेंट एक्स का नाम बताना है और वो जो ब्लैक कलर का कंपाउंड फॉर्म हुआ उसका भी नाम बताना है। ठीक है, तो आपको तो पहले ये पता होना चाहिए कि आपका एलिमेंट में क्या है, कॉपर जो है एक ऐसा एलिमेंट है जो ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, तो एक्स मीन्स वो एलिमेंट प्लस ऑक्सीजन, जब एयर में बर्न करेंगे तो उसका ऑक्सीडेशन ही होगा। ठीक है, और जब उसको हीट कर रहे हैं, ये हीट का सिंबल है, तो क्या बना रहा है, ब्लैक कलर्ड कंपाउंड। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एग्जांपल देख लेते हैं। तो अभी हम बताए ना कि वो ब्राउन कलर का जो है एक ही आपका एलिमेंट है, तो वो है कॉपर। इसलिए कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एलिमेंट क्या हो गया, कॉपर हो गया, और वो ब्लैक कलर का कंपाउंड क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। हम लोग आयरन आर्टिकल्स पे जो है, आयरन के बर्तनों पे या फिर उस सामान पे उस पर क्या करते हैं, पेंट क्यों करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं, वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स टू प्रिवेंट corrosion because paint acts as a layer so that iron metal does not come in contact with moisture and oxygen, hence corrosion does not occur। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, आयरन आर्टिकल्स पे उसको पेंट करते हैं, क्यों करते हैं, कॉरोजन ना हो। ठीक है, कॉरोजन को रोकने के लिए, बिकॉज पेंट एक्ट्स एज अ लेयर सो दैट, तो वो जो पेंट करते हैं वो क्या करता है, एक लेयर के तरह क्या काम करता है, आयरन आर्टिकल के जो सरफेस है वो एक लेयर बना देता है, और वो एक लेयर के तरह काम करता है, जिससे कि आयरन आर्टिकल का जो सरफेस है वो क्या करता है, डायरेक्टली मॉइस्चर और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आता, इसलिए कॉरोजन नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, जब आयरन आर्टिकल्स का सरफेस डायरेक्टली क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, क्या होता है, रस्टिंग होता है, और इससे आपका आयरन आर्टिकल्स क्या होता है, डिमोलिश होता है। इसीलिए उसको सेफ रखने के लिए क्या करते हैं, उसको पेंट कर देते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन, व्हाई। आपका जो भी फूड आइटम्स जो ऑयली और फैटी कंटेंट करते हैं, ठीक है, फैट कंटेंट करते हैं, उसको क्या करते हैं, नाइट्रोजन के साथ फ्लश क्यों करते हैं, ठीक है, फिल क्यों करते हैं। तो आंसर देख लेते हैं, मेन पर्पस टू फिल नाइट्रोजन गैस इनटू द फूड पैकेट्स इज टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, बिकॉज नाइट्रोजन इज यूज्ड एज एन एंटीऑक्सीडेंट, इट प्रिवेंट्स द फूड फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, एज अ रिजल्ट ऑफ रेंसिडिटी डज नॉट टेक प्लेस। ठीक है, होता कि हमारा मेन पर्पस क्या है, नाइट्रोजन को फिल करने का, ताकि फूड पैकेज जो है वो उसका ऑक्सीडेशन ना हो। ठीक है, क्यों, बिकॉज नाइट्रोजन इज यूज्ड एज एन एंटीऑक्सीडेंट, उसमें नाइट्रोजन क्या होता है, एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, और ये क्या करता है, इट प्रिवेंट द फूड फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, और ये फूड को क्या करता है, ऑक्सीडाइज्ड होने से रोकता है। ठीक है, और ऐसा इसके रिजल्ट में क्या मिलता है हमें, रेंसिडिटी नहीं होता है। इट मीन्स व्हाट, फूड जो है आपका, फूड उस फूड पैकेट्स में जो भी आपका खाने का चीज़ होता है वो ख़राब नहीं होता है, उसको हम ज़्यादा दिनों के बाद भी खा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीडेशन होने के बाद उसका जो टेस्ट वगैरह सारा ख़राब हो जाता है और हम उसको नहीं खा सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म विथ एन एग्जाम्पल। फिर यहाँ पे आपको टर्म्स दिए हुए हैं, उसको जो है एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना, वो होता क्या है। ठीक है, तो आपको ए नंबर में क्या है, पार्ट ए में देख लेते हैं, कॉरोजन। ठीक है, व्हाट इज कॉरोजन, यहाँ पे है, व्हेन द सरफेस ऑफ मेटल कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ एयर मॉइस्चर देयर इज ए प्रोसेस अकर्स, एज अ रिजल्ट ऑफ द सरफेस ऑफ मेटल गेट्स कॉरोडेड, दिस प्रोसेस इज नॉन एज कॉरोजन। क्या होता है, जब भी कोई मेटल का सरफेस डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आता है किसके, एयर और मॉइस्चर के, क्या होता है, एक प्रोसेस होता है। ठीक है,
जब भी वो आता है तो वो क्या होता है, एक प्रोसेस होता है और रिजल्ट में क्या मिलता है हमें, वो जो सरफेस का मेटल होता है वो कोरोडेड हो जाता है, ठीक है। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं, ठीक है। जनरली आप देख सकते हो कोई भी आपका जो सपोज करो आयरन का मेटल है, ठीक है, आयरन आर्टिकल है, उसको डायरेक्टली आप बिना पेंट किए कुछ भी आप ऐसे कुछ दिनों के लिए छोड़ दो धूप में या फिर खुले स्थान पे छोड़ दो, जहाँ पे आसानी से वो मॉइस्चराइज हो सके या फिर एयर उसे मिल सके। तो होगा क्या, वो जो है रस्ट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। रस्ट उसको मतलब जो है रस्टिंग होते होते वहाँ पे उसका जो है क्या बोलते हैं, सरफेस पे पूरा रस्ट जमा हो जाएगा और वो क्या करेगा, आयरन आर्टिकल्स को वो ख़त्म करते जाएगा। उससे उसका क्या होगा, डिमोलिश हो जाता है और वो ख़राब हो जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, जब आयरन आर्टिकल्स को ऑक्सीजन मीन्स व्हाट, एयर और मॉइस्चर के साथ ये करते हैं तो आयरन ऑक्साइड बनाता है और वो आयरन ऑक्साइड क्या होता है, रस्ट होता है और यहाँ से आपका रस्टिंग स्टार्ट हो जाता है और यही होता है क्या, आपका आयरन आर्टिकल्स को बर्बाद कर देता है, ठीक है। और इसका सेकंड टर्म क्या है, रेंसिडिटी। व्हाट इज रेंसिडिटी, इसको देख लेते हैं। व्हेन फूड मटेरियल्स आर लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम दे गेट ऑक्सीडाइज्ड, एज अ रिजल्ट ऑफ दे बिकम टेस्टलेस एंड देयर स्मेल ऑल्सो गेट्स चेंज। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेंसिडिटी। क्या होता है, जब फूड मटेरियल्स को ज़्यादा दिनों के लिए धूप में छोड़ देते हैं, सॉरी धूप बोलते हैं, ऐसे छोड़ देते हैं उसको खुला, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, ठीक है। एयर में ऐसे छोड़ देते हैं तो वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है और दे बिकम टेस्टलेस, और उसका जो टेस्ट क्या होता है, पूरा बेकार हो जाता है, ख़राब हो जाता है और स्मेल भी चेंज हो जाता है। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। और इससे होता क्या, फूड मटेरियल आपका ख़राब हो जाता है और आप उसको नहीं खा सकते हैं, ठीक है। जैसे फूड को एयर में छोड़ देते हैं ज़्यादा दिनों के लिए तो होता क्या है, ज़्यादा दिन क्या, आप 2 से 3 दिन में भी ये देख सकते हो, 2 से 3 दिन में ही हो जाता है ऐसा कुछ, ठीक है। तो वो फूड जो है ऑक्सीडाइज्ड होकर के रेंसिडिटी होता है और फूड मटेरियल वो ख़राब हो जाता है, ठीक है। और यहाँ से आपका जो है एनसीईआरटी चैप्टर 1 का जो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का सारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है, द एंड हो चुका है उसका, ठीक है। और अब हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और तब तक आप इसको जो है वीडियो को रीस्टार्ट करके फिर से आप देख सकते हो। और अगर आप अभी तक आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हो या फिर चैप्टर 1 का जो भी ऑब्जेक्टिव का हम डिस्कशन करे थे, अगर उसको नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसको देख लो, इससे आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा और एग्ज़ाम में आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी कवर कर लेते हो तो आपका ऑलमोस्ट कवर हो जाता है, ओके। और अभी आप क्या, अगर आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ओके। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर एक लाइक का बटन है, आप लाइक के बटन पे भी क्लिक कर सकते हो और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, जिससे कि जैसे ही वीडियो अपलोड हो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप उसको जल्द से जल्द देख लो, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में फिर वो आपको बर्डन हो जाएगा और आपको लगेगा कि एग्ज़ाम में अब क्या लिखे। अगर आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही पढ़ना है जिससे कि एग्ज़ाम आपका सही से हो जाए, ठीक है, ओके। तब तक के लिए बाय, थैंक्स।